Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, dear student? My name is Hafiz Adim and you are watching Infotech Hafiz IT. So today our topic is data types in C++. So basically आज हमने पढ़ना है कि डेटा टाइप जो है वो बेसिकली डेटा टाइप्स होती क्या है C++ लैंग्वेज में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डेटा टाइप बेसिकली कुछ भी नहीं है, एक रेंज है। ओके, सो डिफरेंट किस्म की रेंजेस हैं डेटा टाइप्स। इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं वेरिएबल का। सो वेरिएबल को पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद वेरिएबल एक और कांस्टेंट, ये हम जो है वो दो चीजें पहले समझ लेते हैं, उसके बाद मैं डेटा टाइप से आता हूं क्योंकि थोड़ा सा रिलेट कर रही है इस टॉपिक से, तो मैं आपको पहले बता देता हूं। सो वेरिएबल बेसिकली क्या होता है कि कोई भी ऐसी वैल्यू, वेरी से निकला है वेरिएबल। सो वेरिएबल क्या होता है कि ऐसी वैल्यू होती है, ठीक है, एक ऐसा बॉक्स होता है, आप कह सकते हैं। सो वेरिएबल एक ऐसा बॉक्स होता है जिसमें आप जो है कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। वेरिएबल क्या एक ऐसा बॉक्स होता है जिसमें आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। ओके, वेरी करता है ये बॉक्स, मीन के इस बॉक्स के अंदर कोई भी वैल्यू हो सकती है, एक वैल्यू नहीं होगी, चेंज होगी, बार बार वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं इसको। तो वेरिएबल बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है किसका, एक वेरिएबल का। ओके, सो उसके बाद कांस्टेंट देखते हैं। कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू है जो फिक्स्ड है। क्या, इसमें एक ऐसा बॉक्स है, आप यूं समझ लें, एक ऐसा बॉक्स है जिसमें जो वैल्यू पड़ी है वो फिक्स्ड है, या जो वैल्यू है वो फिक्स्ड है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते थ्रू आउट दी प्रोग्राम। ओके, आप इसको कभी भी चेंज नहीं कर सकते, वो कांस्टेंट होता है। और जिस वैल्यू को आप चेंज कर सकें, सो बेसिकली क्या होता है, वो आप समझ लें कि एक बॉक्स होता है, एम्प्टी बॉक्स हम कह सकते हैं इसको। सो एम्प्टी बॉक्स होता है, और ये जो होता है ये आप फील्ड होता है, ठीक है, ये फील्ड होता है और ये एम्प्टी होता है। मीन क्या, मीन्स के आप जो है वो कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी फील्ड है। बट वेरिएबल क्या एक ऐसा बॉक्स है, एम्प्टी बॉक्स है, जिसमें आप वैल्यू बार बार वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। अब डेटा टाइप से कैसे रिलेट करता है, याद रखिएगा, कोई भी जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल क्या होती है कि आप वेरिएबल जस्ट में आपको बताता हूं। सबसे पहले मैंने यहां पे एक चीज लिखी है, इंट लिखा है, और उसके बाद मैंने ए लिखा है यहाँ पे। सो यहाँ पे ए बेसिकली क्या है, ए एक वेरिएबल है, और यहाँ पे जो आपको इंट नजर आ रहे हैं ये एक डेटा टाइप है। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंट बेसिकली है क्या। तो डेटा टाइप्स की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि ये वेरिएबल, ये इंट जो ए लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है। सो बेसिकली मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ कि ये एक सीक्वेंस होगा, डिक्लेरेशन है वेरिएबल की। तो हम वेरिएबल की डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप्स करते हैं। सो पहले हम देख लेते हैं कि डेटा टाइप्स की जो एक पूरी सीरीज है C++ में या सी में, सो वो कैसी है उसको चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे रेज कर रहा हूं और आपको यहाँ पे बताता हूं। तो यहां पे हमारे पास जो डेटा टाइप्स हैं, जो डेटा टाइप्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो हमारे पास डेटा टाइप है वो कौन सी है, प्राइमरी डेटा टाइप्स। सो प्राइमरी डेटा टाइप्स। उसके बाद हमारे पास डेटा टाइप है ड्राइव डेटा टाइप, और उसके बाद हमारे पास जो फाइनल है वो है हमारे पास है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ओके, सो ये ड्राइव डेटा टाइप्स, ओके, और ये हमारे पास प्राइमरी डेटा टाइप्स। तो स्टूडेंट यहां पे आप देख रहे हैं कि डेटा टाइप्स की कैटेगरीज है। सबसे पहले प्राइमरी डेटा टाइप्स, फिर ड्राइव डेटा टाइप्स होती हैं, और उसके बाद यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होती हैं। तो चले सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइमरी डेटा टाइप्स क्या हैं, फिर उसके बाद आगे देखते हैं जो ड्राइव डेटा टाइप्स है वो क्या है, और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स क्या है। बेसिकली जो हमारा आज का जो टॉपिक है, आज का जो समझना हमने
इन सब में से हमें जो है प्राइमरी डेटा टाइप्स को ही समझना है, क्योंकि हमारा जो अभी जो इनिशियल स्टेज है हमारी बेसिक से हम स्टार्ट करें C++, तो हमें सबसे पहले प्राइमरी डेटा टाइप्स का पता होना चाहिए कि ये प्राइमरी डेटा टाइप बेसिकली हैं क्या, हमने कैसे प्रोग्राम में प्राइमरी डेटा टाइप्स को यूज करना है। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि ये प्राइमरी डेटा टाइप्स हैं क्या, कौन कौन सी हैं। ओके, फिर हम मजीद इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ओके, सो सबसे पहले इसको रेज कर लेता हूं। ओके, सो अब हम सबसे पहले देखते हैं क्या देखने वाले हैं भाई। पहले जो हमारे पास टाइप थी वो है प्राइमरी डेटा टाइप। ओके, सो प्राइमरी डेटा टाइप्स, जो हमारे पास प्राइमरी डेटा टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं। स्टूडेंट, हमारे पास जो प्राइमरी डेटा टाइप है सबसे पहले उसमें आता है हमारे पास इंटीजर हमारे पास एक प्राइमरी डेटा टाइप है। उसके बाद कैरेक्टर हमारे पास प्राइमरी डेटा टाइप है। उसके बाद हमारे पास जो प्राइमरी डेटा टाइप पे आता है वो है फ्लोटिंग हमारे पास जो है वो भी प्राइमरी डेटा टाइप है। उसके बाद हमारे पास जो है कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोटिंग, और यहाँ पे बूलियन हमारे पास है। उसके बाद हमारे पास बूलियन के बाद हमारे पास जो है डबल फ्लोटिंग। ओके, हो गया। उसके बाद इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, बूलियन है, उसके बाद डबल है। उसके बाद हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास है वाइड भी डेटा टाइप है। और आखिरी जो हमारे पास एक आती है वो होती है वाइड कैरेक्टर। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास जो 7 आप देख रहे हैं, 7 की 7 जो है ये हमारे पास प्राइमरी डेटा टाइप्स हैं। सो प्राइमरी डेटा टाइप बेसिकली क्या है, इनको प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स भी बोलते हैं। ये ऐसी डेटा टाइप्स हैं जो पहले से डिफाइंड है, सिर्फ हम इनकी लाइब्रेरी को इंक्लूड करते हैं और लाइब्रेरी हेडर फाइल को यानी कि इंक्लूड करते हैं। उसके बाद हम इन डेटा टाइप्स को यूज कर सकते हैं प्रोग्राम में। ओके, सो हमें इनको डिफाइन नहीं करना पड़ता, ये ऑलरेडी डिफाइंड है। सो इनको प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स भी बोलते हैं और प्राइमरी डेटा टाइप्स भी बोलते हैं। ओके, सो अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है कि भाई प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स बताएं या आपसे कहा जाता है कि प्राइमरी डेटा टाइप्स बताएं, तो आपको यही डिफाइन करनी है। ओके, सो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं कि इंटीजर के लिए कौन सा हम जो कीवर्ड यूज करते हैं और कैरेक्टर के लिए कौन सा कीवर्ड यूज होता है, और फ्लोटिंग, बूलियन, इस तरह तमाम के तमाम। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि जो इंटीजर है, इंटीजर को अगर हमने यूज करना हो, इंटीजर डेटा टाइप को यूज करना हो, तो बेसिकली इंटीजर है क्या, पहले हम ये देख लेते हैं कि इंटीजर जो डेटा टाइप है वो बेसिकली है क्या। इंटीजर कुछ भी नहीं है, इंटीजर नंबर है। जैसे हमारे पास नंबर है 1 2 3 4 5, सो जो नंबर है वो हमारे पास इंटीजर है। सो इंटीजर अगर आपने अगर आपने इंटीजर को कोई ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करना हो जिस, यानी कि वेरिएबल से मुराद अपने माइंड में एकदम एम्प्टी बॉक्स ले आए। सो कोई ऐसा वेरिएबल आपने डिक्लेयर करना हो जिसमें आप इंटीजर टाइप की वैल्यू रख सके, इंटीजर टाइप की वैल्यू आपने रखनी हो, तो उसके लिए आप इंटीजर यानी कि आपके पास नंबर जो है, नंबर्स जो है होल नंबर में भी आ सकता है, जो मतलब पॉइंट के विदाउट पॉइंट यानी कि डेसिमल के अलावा जो नंबर है आपके वो सारे इंटीजर में आते हैं। और इसका जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास कीवर्ड है वो क्या है, कीवर्ड हम जो यूज करेंगे इसमें वो इंट होगा। ओके, सो यहाँ पे मैं यहाँ पे ऊपर हेडिंग भी दे देता हूं कि कीवर्ड। ओके, सो कीवर्ड जो आप यूज करेंगे वो यहाँ पे मैं लिख लूंगा। उसके बाद जो कैरेक्टर है वो सिंपल सी बात है, कैरेक्टर नाम से ही पता लगता है कि आपके जो भी कैरेक्टर्स होते हैं लाइक A to Z हो गया, उसके बाद स्मॉल अल्फाबेट, ओके, सो स्मॉल अल्फाबेट भी आ जाते हैं। उसके बाद छोटी ABC, बड़ी ABC जो भी है वो, उसमें से आप कोई भी कैरेक्टर उठा सकते हो। तो बेसिकली ये क्या है, A to Z
में से कोई भी करेक्टर, यानी कि छोटी और बड़ी एबीसी दोनों आप यानी कि यूज कर सकते हैं। अगर आपको मीन्स के मैं आपको कहता हूं कि आप जो है क्या करें, ए टू जी जो है वो करेक्टर को प्रिंट करवाएं, तो उसके लिए आप जो डेटा टाइप यूज करेंगे वो करेक्टर डेटा टाइप बेसिकली होगी। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी डेटा टाइप्स हैं बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये रेंजेस है। ओके, सो डिफरेंट किस्म की रेंजेस है। तो आप देख रहे हैं करेक्टर एक रेंज है करेक्टर की ए टू जी। सो छोटी एबीसीडी और बड़ी एबीसी में से किसी को भी आपको अगर प्रिंट करवाना है किसी करेक्टर को भी, तो आप ये वाली डेटा टाइप यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसके लिए कीवर्ड कौन सा यूज होगा वो देखते हैं। इसके लिए कीवर्ड हम यूज करते हैं CHR। ओके, सो उसके बाद आते हैं फ्लोटिंग पे। तो फ्लोटिंग पे अगर आपको लाइक डेसिमल नंबर आपको चाहिए हो, अगर आपको डेसिमल वैल्यू चाहिए, डेसिमल नंबर, तो अगर आपको डेसिमल नंबर प्रिंट करवाना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल बनाएंगे। फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल से मुराद फौरन से आपके माइंड में बॉक्स, एम्प्टी बॉक्स आना चाहिए कि ऐसा बॉक्स जिसमें हम फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल का मतलब है कि ऐसा बॉक्स जिसमें हम फ्लोट यानी कि डेसिमल नंबर की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। ओके, सो उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मैं इसको ये ब्रैकेट में डाल देता हूं और इस नंबर को भी, और उसके बाद और नंबर या इंटीजर। ओके, सो उसके बाद डेसिमल नंबर, और उसके बाद यहाँ पे इसके लिए जो हमने कीवर्ड यूज करना है वो कौन सा कीवर्ड होगा, फ्लोट। तो उसमें हमारे पास जो उसके लिए कीवर्ड हम यूज करते हैं वो कौन सा कीवर्ड है, फ्लोट कीवर्ड है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है बुलियन। सो यहाँ पे बुलियन लिखा हुआ है। बुलियन क्या होता है कि जो हमारे पास लॉजिकल वैल्यूज होती हैं या लॉजिकल आउटपुट देता है। सो बुलियन फंक्शन या बुलियन वैल्यू को अगर हमने प्रिंट करवाना है, बुलियन वैल्यू का मतलब या यस या नो। ओके, सो ट्रू और फॉल्स भी हो सकता है। सो ट्रू और फॉल्स बेसिकली, हाँ, ट्रू और फॉल्स के लिए आप जो है वो बुलियन डेटा टाइप यूज करते हैं। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि किसके लिए, अगर आपको देखना हो कि कोई भी चीज ट्रू या फॉल्स, उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, उसके लिए आपने बुलियन डेटा टाइप यूज करनी है। और उसके लिए जो कीवर्ड है आपके लिए वो क्या है, बूल। ओके, सो आपके पास यहाँ पे बूल मैंने लिख दिया। ओके, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है डबल फ्लोटिंग, और मैंने इसको ब्लैक जो है वो मार्कर से इसलिए लिखा है कि फ्लोटिंग जो है, ये भी फ्लोटिंग आप दोनों देख रहे हैं, ये एक ही नंबर यानी कि डेसिमल नंबर ही है। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या आता है, डिफरेंस हमारे पास सिर्फ आता है कि मेमोरी में जो स्पेस, जो मैंने यहाँ पे बॉक्स बनाया है वो बॉक्स का मतलब ही ये था कि मेमोरी में एक बॉक्स क्रिएट हो जाता है। ओके, एक बॉक्स जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो एक एम्प्टी बॉक्स क्रिएट हो जाता है। वो बॉक्स, उस बॉक्स में आप वो वाली वैल्यू रख सकते हैं जिस टाइप का बॉक्स होगा। मीन के अगर मैंने इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो एक बॉक्स क्रिएट हो गया इंटीजर टाइप का, जिस बॉक्स में आप इंटीजर टाइप की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। ओके, सो डबल फ्लोटिंग मैंने इसलिए ब्लैक मार्कर से लिखा है ताकि आपको समझ आए डिफरेंसेस का, कि डबल का मतलब हो गया कि जो फ्लोटिंग जो स्पेस है, जो स्पेस ये लेता है, फ्लोट डेटा टाइप जो स्पेस लेती है, मतलब 4 बाइट ये लेता है बेसिकली। फ्लोटिंग डेटा टाइप जो है वो मेमोरी में 4 बाइट की स्पेस जो है ना ऑक्युपाई करती है। ओके, सो उसमें जब डबल आ जाएगा तो 4 को डबल कर दे तो 8, यानी कि 8 स्पेस यहाँ पे हो जाएगी। बाकी ये सेम उसी तरह डेसिमल के लिए होगा। ओके, सो ये भी डेसिमल नंबर के लिए, अगर आपको डेसिमल नंबर चाहिए लेकिन वो नंबर जो वो बड़ा नंबर है, पॉइंट्स में कोई बड़ा नंबर आ गया, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, डबल फ्लोट यूज करते हैं। और इसके लिए जो कीवर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे जो इसके लिए कीवर्ड यूज होता है वो होता है डबल। सो कीवर्ड आप याद रखेंगे, जब भी आप डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल, जब भी आप डिक्लेयर करते हैं तो उसमें डेटा टाइप्स, हर वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले उसके डेटा टाइप्स होती है। मीन के हर वेरिएबल, हर एक एम्प्टी बॉक्स बनाने से पहले आपको उसकी डेटा टाइप को जरूर देना होता है कि भाई ये जो मैं एम्प्टी बॉक्स क्रिएट कर रहा हूं मेमोरी में, उसकी टाइप क्या है, उस बॉक्स में मैं क्या क्या रख सकता हूं। ओके, सो ये जरूरी है आपके लिए डेटा टाइप्स का सवाल। उसके बाद यहाँ पे वाइड का मतलब है कि नो डेटा टाइप, यानी कि वाइड एक ऐसी डेटा टाइप है जिसका रिटर्न टाइप कोई नहीं होता। बेसिकली इसका मतलब है ये है, आप समझ रहे होंगे कि क्या कह रहे हैं, ये किसी भी वेरिएबल के पीछे आप वाइड यूज नहीं कर सकते। ये बेसिकली क्या होता है
कि अगर किसी कोई फंक्शन है, फंक्शन हम आगे डिस्कस करेंगे। फंक्शन सिंपली यार मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी स्पेसिफिक टास्क अगर आपने परफॉर्म करवाना होता है तो उसके लिए आप फंक्शन क्रिएट करते हैं। कोई भी फंक्शन होता है तो फंक्शन, हर जो फंक्शन होता है ना, कोई भी फंक्शन होता है वो क्या करता है, एक रिटर्न करता है कोई ना कोई वैल्यू, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा फंक्शन है जो रिटर्न नहीं करता तो उसके पीछे आप जो है void डेटा टाइप रखते हैं। ओके, इसके लिए जो कीवर्ड यूज होता है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि फंक्शन रिटर्न टाइप। फंक्शन रिटर्न टाइप हो सकती है अगर कोई फंक्शन क्या करे, अगर कोई फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न ना करवा रहा हो तब आप उसके पीछे वाइड लगाएंगे। ओके, इस चीज को, ये चीज अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मैं आपको जब प्रोग्राम करवाऊंगा तो उसमें भी बता दूंगा जब फंक्शन यूज करेंगे, तो नो वरी, इसके लिए आप परेशान ना हो। तो यहाँ पे इसकी जो कीवर्ड है, इसका जो कीवर्ड है जो हम यूज करते हैं वो बहुत सिंपल है, void ही है बेसिकली। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक लिखा हुआ void कैरेक्टर। तो बेसिकली स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। ओके, 7 नंबर में यहाँ पे दोबारा डिक्लेयर करूं, 7 नंबर ये वाला। इसके लिए void जो कैरेक्टर है ये बेसिकली क्या है, ये असल में जो कैरेक्टर है ना हमारे पास कैरेक्टर, ये वही जो कि कैरेक्टर प्रिंट करवाने के लिए ही आप जो है वो यूज करेंगे void कैरेक्टर को भी। बट इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, वो ये डिफरेंस है जैसे कि डबल फ्लोटिंग और फ्लोटिंग में डिफरेंस क्या था, मेमोरी का, मेमोरी ऑक्यूपेशन का, कि कितनी वो मेमोरी को घेरता है। डबल के लिए क्या है कि ये 8 कैरेक्टर को, और कैरेक्टर जो सिंगल है वो अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि हर जो डेटा टाइप है वो मेमोरी में उसके लिए जो बॉक्स क्रिएट होता है उसकी क्या मतलब जो है ना, जो बॉक्स क्रिएट होता है वो कितनी ऑक्यूपाई करता है जगह, कितनी जगह घेरती है हर डेटा टाइप, वो मैं आपको अभी बताता हूँ इसके बाद। यहाँ पे void कैरेक्टर के लिए आप जो सबसे पहले मैं देखता हूँ यहाँ पे ये चीज देखता हूँ कि void कैरेक्टर के लिए जो कीवर्ड यूज होगा वो कीवर्ड क्या होगा, WCHAR, यानी कि कैरेक्टर तो पहले था, इसके पीछे W लगा दो। ओके, void के लिए W लगा दो और यहां पे हाइफन लगाने के बाद यहां पे आप लगाएंगे T। ओके, ये हमारे पास क्या है, void कैरेक्टर का कीवर्ड है। ओके, ये हमारे पास क्या है, कीवर्ड। ओके, इसके लिए हमारे पास कीवर्ड है। ओके होगा स्टूडेंट, और उसके बाद मैंने आपको बता दिया ये किसके लिए, कैरेक्टर के लिए सिंपली हम यूज करते हैं। तो चलें इसको मिटा के मैं आपको बताता हूँ कि हर डेटा टाइप जो है बेसिकली वो कितने, इसी के साथ आप कॉलम आगे बना सकते हैं, यहाँ जगह नहीं है तो इसी के आगे कॉलम बना ले। मैं ये चीज मिटाऊंगा और इसके आगे आपको बताऊंगा कि कोई भी जो ये डेटा टाइप्स हैं ये बेसिकली कितने कितने बाइट जो है वो मेमोरी में स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। ओके, इसके आगे ही आप कॉलम बना लें, मेरे पास जगह नहीं है। ओके, तो मैं इन सारों को, ये मिट गया। ओके, दोबारा लिख लेंगे, नो इशू। एक और कॉलम को बढ़ा के तो आप यहाँ पे लिख लेंगे। ओके, यहाँ पे सबसे पहले इंटीजर, तो इंटीजर जो बाइट्स, कितने बाइट्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि कितने कितने बाइट्स हर जो डेटा टाइप है वो कितने बाइट्स लेती है। ओके, फ्लोटिंग या फ्लोटिंग वाइड है, उसके बाद यहाँ पे कैरेक्टर, वाइड कैरेक्टर। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं चले। तो इंटीजर जो है वो मेमोरी में, जो ही आप इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वो मेमोरी में स्पेस कितना लेते हैं, इंटीजर 4 बाइट्स। 4 बाइट्स जो है मेमोरी में स्पेस एलोकेट होती है जब हम क्या करते हैं, जब हम मेमोरी में जो ही हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो बॉक्स जो बनता है वो 4 बाइट का बनता है। ओके, कैरेक्टर का जो है वो बेसिकली कैरेक्टर, जब हम कैरेक्टर टाइप का कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसके लिए जो मेमोरी में स्पेस एलोकेट होती है वो बेसिकली 1 बाइट। इसी तरह जो फ्लोटिंग है वो 4 बाइट। उसके बाद हमारा बुलियन है, बुलियन से ट्रू और फॉल्स को करता है। ओके, ट्रू और फॉल्स यही पड़ा होता है इसमें। ओके, उसके बाद डबल फ्लोटिंग में कितनी आती है स्पेस, डबल फ्लोटिंग में हमारे पास
8 आ जाती है। फ्लोटिंग में 4 है तो इसमें 8 आ जाती है। वाइड तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद वाइड कैरेक्टर ये हमारे पास 2 और 4, ओके। 2 और 4 बाइट ये जो है वो ऑक्युपाई करती है, ओके। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये मैंने आपको बाइट्स भी बता दी कि कितने कितने टाइप का बॉक्स जो वो क्रिएट होता है, ठीक है। यानी कि ये 4 का जो ही हमने डिक्लेयर किया वेरिएबल इंटीजर टाइप का, तो ये देखें समझो कि 4 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे 8, ऐसे यानी कि जो है क्रिएट होगा। यहाँ पे फिर 4, ओके। सो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस तरह के एम्प्टी बॉक्सेस जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। तो ये आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक था वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो प्राइमरी डेटा टाइप्स है, जो हमारा मेन टॉपिक था प्राइमरी डेटा टाइप्स, वो आपको समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू देखने वाले जो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।